Hello dear students, welcome to all of you in our biology virtual class. Today we will going to start a new chapters, that is the chapter number 2, biological classification. Chapter 2, that is the biological classification. In previous chapters we learned regarding the taxonomical category, taxonomical hierarchy, action, individual category, identification, nomenclature and classification. Today we have to know how the biological classification will goes on. So before we start, we have to know actual definition of biological classification. What is biological classification? It's the scientific arrangement of organism into groups based on their similarities and dissimilarities and then arranging the groups in taxonomical categories that reflects their relationship. तो ये होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अभी इससे पहले हम लोग सिर्फ टर्म यूज कर रहा था क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी आइटम का हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. पर जब भी हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स वी हैव टू क्लासिफाई द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज व्हिच रिफ्लेक्ट देयर रिलेशनशिप. ये होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम पीरियड. एंशिएंट टाइम में सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो क्या था, उसके बाद फिर से क्या क्या आया था, अभी हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोग क्लासिफाई किया था. So first, Carolus Linnaeus first proposed the two-kingdom classification system. Two-kingdom classification system. According to Carolus Linnaeus, he concluded that there is a two different types of groups are there in living organisms. First one is the plantae, next one is the animalia. Okay. So by the study of morphological study, by the help of morphological study, he concluded that there is only two types of classified organism, that is the plantae for plant, animalia for animal. Okay, but rather on when we study detail, we look that there is a different types of disadvantages, different types of drawbacks are there. ये कैरोलस लिनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था वो भी एग्जैक्टली सही नहीं था. बहुत सारा ऑर्गेनिज्म था जो कि ना प्लांट या एनिमल के अंदर आता नहीं है, फिर भी उसने प्लांट या एनिमल के अंदर डाल दिया था. तो वो क्या क्या ड्रॉबैक था. तो ड्रॉबैक में देखो, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस डजंट सेपरेट द हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. उसने हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को सेपरेट नहीं किया था, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. हेटेरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप ही कैनॉट क्लासिफाइड इन डिफरेंशिएशन ग्रुप. नेक्स्ट वन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ग्रुप टुगेदर. ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों को ही एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया था, जो भी सही नहीं है. ठीक है. और एक चीज क्या किया था, ड्रॉबैक क्या था, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर को भी ये था ड्रॉबैक, बहुत इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द ड्रॉबैक टू सिस्टम? So the drawbacks are prokaryotes and eukaryotes, heterotrophs and autotrophs are not separated and no differentiation between the unicellular and multicellular organism. तो ये कुछ ड्रॉबैक था. अब ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसका नाम था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. Kingdom classification system proposed by the Haeckel. According to Haeckel, he include one extra king which is called the Protista. उसने एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड किया था, किंगडम ऐड किया था जिसका नाम प्रोटिस्टा. तो उसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था थ्री किंगडम, मतलब तीन किंगडम है, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया. तो प्रोटिस्टा के अंदर उसने क्या ग्रुप किया था, प्रोटिस्टा के अंदर वो ग्रुप किया था यूनिसेलुलर प्लांट्स, fungi and animalia are grouped together in Protista. Plantae as it is for the multicellular animal or the multicellular animal. So according to Haeckel,
system, there is a three kingdom: Protista, include plants, fungi, and animals. Plantae include the multicellular plants and animals as well as cellular animals. नेक्स्ट जो था, इसका भी बहुत सारा ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक को फिर से ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज प्रोपोज्ड बाय द कोपलैंड. प्रोपोज्ड बाय द कोपलैंड. ये कौन प्रोपोज किया था, इसका नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. कोपलैंड प्रोपोज्ड द फोर किंगडम. So according to Copeland, he include one more extra kingdom that is called the Monera. तो पहले जो थ्री किंगडम है, पहले से था हमारे पास प्रोटिस्टा, एनिमलिया. तो कोपलैंड ने क्या किया, एक्स्ट्रा और एक ग्रुप को ऐड कर दिया, इसका नाम उसने रखा मोनेरा. ठीक है. सो मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है, उसने बोला कि मोनेरा आर ओनली कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जितना सारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा वो मोनेरा के अंदर. प्रोटिस्टा के अंदर क्या आएगा, प्रोटिस्टा कंटेन ओनली organisms. Plantae as well as multicellular plants and fungi. उसने क्या किया, फंजाई को प्लांटी के अंदर डाल दिया था. कोपलैंड ने क्या किया था, फंजाई को प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड किया था, और एनिमल के अंदर ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर एनिमल. तो ये था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें भी क्लियरिफिकेशन पूरा नहीं होता है, क्योंकि फंजाई को हम लोग देखेंगे बाद में कि फंजाई का ऐसा बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि ना प्लांटी के अंदर नहीं आता है. और दैट पर्पस नेक्स्ट जो फाइनल क्लासिफिकेशन आया था वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो फाइव क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोपोज्ड बाय आरएच व्हाइट. बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIP. R.H. Whitaker proposed the five kingdom classification system. According to him, it include one more group that is called the fungi. So, according to Whitaker, five kingdom are Monera, Protista, fungi, and the Animalia. So, जो four kingdom classification already Monera भी था, Protista भी था, Plantae था, Animalia था. तो उसने क्या किया, जो कोपलैंड ने जो बनाया था प्लांटी के अंदर फंजाई को इंक्लूड किया. तो आरएच व्हाइटेकर आके ये फंजाई को अलग से एक दिया. तो ये किंगडम का फीचर्स क्या क्या है वो हम भी आप लोग देख लेते हैं कि मोनेरा के अंदर व्हाइटेकर ने ऑल प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया था. ठीक है. प्रोटिस्टा के अंदर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है. यहाँ पे देखो ऑल प्रोकैरियोट्स. ठीक है, मोनेरा के अंदर आता है. ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आता है प्रोटिस्टा के अंदर. ठीक है. तो फंजाई के केस में क्या होता है, फंजाई सैप्रोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक और पैरासाइटिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये पर्टिकुलर फीचर्स के लिए हम लोग फंजाई को एक अलग के अंदर इंक्लूड किया. ठीक है. नेक्स्ट होता है वो होता है प्लांटी. प्लांटी के अंदर क्या, प्लांटी के अंदर आता है मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोप्स एंड प्रोड्यूसर. ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोप्स एंड प्रोड्यूसर. एंड एनिमल के अंदर आता है मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोप्स एंड कंज्यूमर. तो ये था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आरएच व्हाइटेकर ने प्रपोज किया था. ठीक है. अभी जो आरएच व्हाइटेकर किसके बेसिस में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो वो फीचर्स क्या क्या है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरली के लिए. तो आरएच व्हाइटेकर ने क्या क्या क्राइटेरिया को. फर्स्ट वन इज द सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर इट मे बी यूकैरियोट्स और इट मे बी प्रोकैरियोट्स. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. Mode of nutrition, it may be autotroph who made their own type of food. Heterotroph are those who are dependent on plant, and saprotroph are those who depend on the dead and decay organism. ठीक है. Mode of nutrition भी तीन टाइप का होता है, ऑटो, हेटेरो एंड सैप्रो. फोर्थ वन इज द इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल. इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या आता है, एक होता है प्रोड्यूसर
जो कि ना होता है जनरली प्लांट। नेक्स्ट होता है कंज्यूमर, वी आर द कंज्यूमर क्योंकि वी डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर आवर फूड। एंड एक होता है डिकम्पोजर, जो बैक्टीरिया या फंजाई होता है जो कि ना हर ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके फिर से सॉइल के साथ मिक्स कर देता है। सो अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल इट कैन आल्सो डिफरेंशिएटेड अपॉन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। एंड देन फाइनल basis is the phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship means evolutionary history. कौन ancestor था, उस ancestor से क्या क्या आया है, मतलब जो पहले आया था उसके बाद से evolution होके 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जो evolution हुआ था, उस evolutionary history के भी हम लोग पता कि दूसरा species और तीसरा species के साथ क्या relationship है, उन दोनों का सेम है कि नहीं है। So these are the 5 bases of 5 kingdom classification। 5 को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है कि जो आर.एच. व्हाइटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था वो एग्जैक्टली सही था, उसका भी बहुत सारा डिसएडवांटेज था, ठीक है। वो डिसएडवांटेज क्या था वो अभी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? डिमेरिट्स में आता है, तो डिमेरिट्स में देखो, Protozoan included in kingdom Protista, but it also includes unicellular plant। अभी हम लोग जब फर्दर जब एक एक करके किंगडम को डिस्कस करने के लिए जाएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, तब उसके अंदर बहुत सारा सब डिविजन में हम लोग बहुत सारा ऐसा के अंदर एक एग्जांपल आता है जो कि ना अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हाइटेकर प्रोटोजोआ क्लासिफाइड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन को डाला था, पर जो एक्चुअली में जो होता है प्लांट्स प्रोटिस्टा, बट इट आल्सो मतलब यहाँ से नहीं हुआ, एक एक डिमेरिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट के अंदर जाता है, सम लाइक क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास इंक्लूड अंडर द किंगडम प्लांटी। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जनरली क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर algae, both are the unicellular algae. We know algae are the division of kingdom Plantae, but these two examples, Chlorella and Chlamydomonas, both are unicellular. So unicellular होके भी तो हम लोग Plantae के अंदर डाला था, जबकि Plantae का जो डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर था वो क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है Plantae, फिर भी उसके अंदर हम लोग क्लोरेला या क्लाइमेडोमोनास को अंदर डाल दिया, तो ये भी एक डिमेरिट्स हो गया, ठीक है। थर्ड डिमेरिट्स होता है यूग्लिना। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड स्लाइम मोल्ड्स विथ फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल may need the intermediate kingdom other than प्रोटिस्टा। जब हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम को पढ़ने जाएगा तब वहां पे देखेगा यूग्लिना फाइटा बोल के एक डिवीजन होता है। यूग्लिना फाइटा के अंदर आता है ये स्पीसीज जिसका नाम है यूग्लिना। अब ये यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या स्लाइम मोल्ड, मिक्सोमाइकोटा, स्लाइम मोल्ड या यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ना ऑटोट्रॉप भी होता है, हेटेरोट्रॉप भी होता है, ठीक है। बोथ डजंट हैव एनी सेल वॉल टू, मतलब ये दो स्पीसीज, ये दो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा एग्जांपल है ना कि फुल्ली प्लांट ना कि फुल्ली एनिमल बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर प्लांट लाइक होता है, फीचर्स भी प्रेजेंट होता है। तो एक ऐसा एग्जांपल है हम लोग एक इंटरमीडिएट किंगडम बना के अंदर डालने से ठीक था, पर आर.एच. व्हाइटेकर ने क्या किया, तो यूग्लिना या डायरेक्ट प्रोटिस्टा, ठीक है, आता है। जबकि यूग्लिना या स्लाइम मोल्ड ऐसा एक सेपरेट किंगडम बनाने से ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट है वो होता है वायरस एंड वायरोइड क्लासिफाइड। तो हम लोग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था वहां में क्या था, एनिमल, वायरस और वीरियट्स का कोई भी जगह नहीं था। तो आर.एच. व्हाइटेकर ने वायरस और वीरियट्स को क्लासिफाइड नहीं किया था, जबकि ये भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है तो इसको भी करना चाहिए था। ये भी एक हो गया डिमेरिट्स। लास्ट में और एक एग्जांपल होता है लाइकेंस। हम लोग जानते हैं लाइकेंस आर द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी।
एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड अल्गी। जो ये लाइकेन होता है, फंजाई प्लस एल्गी, ये मिलके बनता है लाइकेन। ए लाइकेन हैव आल्सो नॉट बीन प्लेस्ड इन दिस सिस्टम। सो ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग कोई अलग सिस्टम के अंदर, अलग किंगडम के अंदर क्लासिफाइड नहीं किया था। तो ये था बेसिकली कुछ डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 kingdom classification, generally we follow the 5 kingdom classification which is proposed by the R.H. Whitaker. ठीक है, according to him there is a 5 different types of kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The basis of the 5 kingdom classification is, which is also a very important question. And finally, what are the demerits of 5 kingdom classification system? Okay, ये था तो क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक चीज। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए जाएगा एक एक किंगडम के अंदर क्या क्या डिवीजन है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर्स के अंदर हम लोग ये 3 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये 3 किंगडम चैप्टर नंबर 2 में आता है। चैप्टर नंबर 3 में आता है प्लांटी और चैप्टर नंबर 4 में आता है एनिमलिया। तो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट में जो टोटल 4 चैप्टर्स है, एक चैप्टर ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर हम लोग का चल रहा है। सेकेंड चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में, तब जाके हम लोग का चैप्टर 2 खत्म होगा। फिर हम लोग प्लांटी को पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, एंड फाइनली एनिमलिया इन चैप्टर 4। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेगा मोनेरा से। ठीक है, थैंक यू।